Learners, so in today's video we are going to discuss circles MCQ questions from RS Agrawal class 9 books mathematics, and in today's video we are going to discuss from question number 11 to 20. Okay, and this is our part 2 because in part 1 we have already discussed question from 1 to 10. So let's begin question number from 11 to 20. Here is question number 11 on your screen. It says that AB is the chord of a circle with center O and AB is produced. मतलब AB एक chord है सर्कल का और AB को प्रोड्यूस किया जा रहा है C तक, सच दैट कि BC जो है ये BC बराबर हो जाए, ठीक है, BC इज इक्वल टू OB, ठीक है, BC इज इक्वल टू OB एंड CO इज जॉइंट एंड प्रोड्यूस टू मीट. मतलब देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको सिंपली ये डायग्राम दे रखा है और इसमें बोला है कि आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है. तो इसको फाइंड कर लेते हैं सिंपली. देखो ये सर्कल हो गया ना, तो आपको सबसे पहले ये और ये इक्वल दे रखा है, मतलब ये ट्रायंगल है BOC ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. सो यदि आपका ये 25 है, जस्ट वेट, यदि आपका ये 25 है, सो यदि ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री होगा कि नहीं, बताओ. ये भी 25 हो गया, ठीक है. जब ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री हो गया. अब इसके बाद देखो ये और ये, अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल AOB में, ठीक है, ट्रायंगल AOB में ये और ये रेडियस से तो इक्वल होगा. सो ये 25 तो ये 50 डिग्री हो जाएगा. कैसे, देखो ABO, पहले देखो ABO क्या है, ABO एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BOC, ठीक है. सो ये 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि AO इज इक्वल टू BO रेडियस है, ठीक है. अब इसके बाद ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल, इट मीन्स 50 डिग्री एंड 25 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज. सो एंगल AOD जो है कितना होता है, 75 डिग्री, क्योंकि देखो ये इसका एक्सटीरियर एंगल, सो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट in the given figure AB is a chord, AB एक chord है, ठीक है, with center O, ठीक है, right. now and O with center O and BOC is a diameter, so BOC एक diameter है, ठीक है. so and OD is perpendicular to AB, so OD यहाँ पे क्या है, OD perpendicular है AB पे, such that OD is equal to 6 सेंटीमीटर. तो आपको AC फाइंड करना है. तो यहाँ पे डेटा बस ये दे रखा है कि OD जो है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है. इधर देखो OD जो है ना ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है. OD इज इक्वल टू 6. मैं स्ट्रोक का साइज हल्का सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है. अब देखो सबसे पहले हमें फाइंड करना है AC, राइट. AC ही ना फाइंड करना है, यस, फाइंड AC. सो देखो अब हमें हल्का सा यहाँ पे एक, आपको पता होगा कि इसका आंसर तो मैं सिंपली 12 बोल दूंगा, ठीक है, 12 ही होगा. अब कैसे हो गया, देखो आपने पढ़ा था ट्रायंगल का मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें आपने देखो यहाँ पे क्या है कि देखो OC इज इक्वल टू OB, हियर यू कैन सी OB, देखो OB बराबर है OC, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस होता है. सो ये इक्वल, इट मीन्स ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट, ठीक है. इस केस में देखो तो यहाँ पे AB देखो परपेंडिकुलर जब सेंटर से ड्रॉ किया जाता है, तो आपको पता है जब एक थ्योरम है कि जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, क्वेश्चन में मेंशन परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. इट मीन्स AD इज इक्वल टू BD, ठीक है, AD बराबर BD, राइट, एंड इट मीन्स D इज द मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, ठीक है. मतलब क्या हो रहा है कि यदि एक ट्रायंगल में यदि दो साइड के मिड पॉइंट है तो ये क्या होंगे, ये बोलता है कि OD होंगे पैरेलल होंगे AC के, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट बोलता है. एंड OD जो होंगे ये होंगे इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है, ठीक है. तो ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम कहता है. सो हमें तो ये वाला फाइंड करना है ना, हमें इस वाले रिजल्ट से चाहिए. तो OD का लेंथ कितना दे रखा है, OD का लेंथ आपको दे रखा है 6, ठीक है, OD का लेंथ दे रखा है 6. तो AC कितना हो जाएंगे, 6 12 हो जाएंगे, हाफ. इट मीन्स AC इज इक्वल टू 12, ठीक है. 6 इंटू 2 6 है, 1/2 AC, तो AC को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स 12 इज इक्वल टू AC हो गया, राइट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 30 नंबर में एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है. एक सर्कल है जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया जा रहा है. तो यहाँ पे आप सर्कल देख सकते हो.
सो देखो एक सर्कल हो गया, सर्कल हो गया। सो इस सर्कल में क्या कहा जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया जाए, मतलब इसमें रखा जा रहा है, ठीक है। सो आपको क्या बताना है कि 9 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको सर्कल का रेडियस बताना है। तो मतलब इसमें इस प्रकार से एक ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, या फिर मैं ट्रायंगल भी यहीं पर से ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। पहले डायग्राम को बदलना, हमें डायग्राम हमें इस प्रकार से कुछ रखना है, ठीक है। सो ये इसका क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया। हमें ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो ABC, ठीक है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, राइट। अब यहाँ पे इसमें से सबसे पहले यहाँ पे हमें CA मान लो, CM मान लो, ठीक है। तो CM इज दी क्या है, CM हमारे यहाँ पे एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। सो एल्टीट्यूड आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है √3/2a होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो यदि आपको पता नहीं है, ठीक है। सो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है A here रिप्रेजेंट्स दी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर के फॉर्मूला पर पुट करते हैं वैल्यू, और एल्टीट्यूड A कितना 9 दे रखा है, तो मतलब 9√3/2 आ गया इसका एल्टीट्यूड, ठीक है। सो एल्टीट्यूड हमें मिल चुका है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोला था कि क्वेश्चन हल्का सा आपके आउट ऑफ सिलेबस भी जाएगा, तो एक पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट यह है कि जब एक सर्कल का देखो यहाँ पे इसको यदि डिवाइड कर रहे हैं, सर्कल में रख रहे हैं, तो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब CO:OM जो है वो 2:1 है रेशियो, ठीक है। मतलब ये x है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। सो अब हमें इसको सिंपली क्या करना है, एल्टीट्यूड को देखो 9√3/2 इज इक्वल टू x प्लस 2x हो रहा है, ठीक है। ऊपर में 2x नीचे में x, सो 9 + 3/2 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। 3 जा 9 हो गया, ठीक है। और 3√3/2 आ गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, OC तो फाइंड करना है। देखो OC तो फाइंड करने की, यही तो हमारा रेडियस है, ठीक है। ये सेंटर है तो OC तो रेडियस है, तो OC का कितना है 2x है, मीन्स 2x, मतलब हमें x का वैल्यू यहाँ पर से मिला और 2x, इट मीन्स इंटू 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कर देंगे तो 3√3 इज द आंसर, ठीक है। 3√3 सेंटीमीटर is the answer of this question. Question important. Now question number 13, the angle of in a semicircle measures. Semicircle में एंगल कितना मेजर करता है, 90 डिग्री मेजर करता है, आप सभी को पता है, ठीक है। सो 14 का आंसर C. Angles in the same segment of a circle are equal. 15 का A is the right answer. Now let's move to next question number 16. 16 says in the given figure, triangle ABC and DBC are inscribed in a circle. ABC and DBC को एक सर्कल में लाया गया है, ठीक है। Such that BS is equal to 60, 50, then BCD, आपको BCD फाइंड करना है, जो भी दे रखा है इस सर्कल में ही दे रखा है, आपको यहाँ पर BCD, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, राइट। सो देखो सबसे पहले ये आपका सेम सेगमेंट में है, तो मतलब ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। सो आर्क BC के द्वारा ये एंगल बनाया गया 60 और यहाँ पे बनाया गया, तो यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी एंगल 60 हो जाएगा, राइट, नो प्रॉब्लम। सो ये भी 60 हो गया, ठीक है। सो अब इस ट्रायंगल में देखो तो दो एंगल मिल चुका है, तो थर्ड एंगल नहीं हो गया, 6×5 = 11 हो गया, तो ये 17 डिग्री नहीं हो जाएगा। सो 70 इज द आंसर। So option number C is the answer of question number 16. Now let's move to next question. Question number 7 says that in the given figure BOC is the diameter, ठीक है। BOC क्या है, डायमीटर है आपका, BOC डायमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोला कि BCA 30, आपको CDA फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल डायग्राम पे देखो, डायरेक्टली यहाँ पे डायग्राम पे देखना आपको CDA, इट मीन्स CDA आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एंगल। चलो तो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये आपका डायमीटर, तो डायमीटर जो है एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। सेमी सर्कल कर लो तो 90 डिग्री बनता है, सेमी सर्कल से एंगल 90 डिग्री बनता है, या फिर डायमीटर भी कर सकते हो। तो 90 डिग्री हो गया ये। सो 9 3 12 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जा चुके। अब देखो ये जो है एंगल यहाँ पे बन रहा है और सेम आर्क से यहाँ पे बन रहा है, इट मीन्स ये भी एंगल कितने होंगे 60 डिग्री होंगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे
एक बार आप एक नज़र इधर दिखाओ, ठीक है। देखो ये आर्क AC के द्वारा यहाँ पे एंगल बना और सेम आर्क के द्वारा यहाँ पर भी एंगल बना, तो ये 60, इट मीन्स ये भी 60 हो जाएंगे, ठीक है, राइट। सो इसका आंसर 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ 17। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इफ OAC इज इक्वल 50 देन ODB, ठीक है, ODB, राइट। सो देखो ये वाला फाइंड करना ODB। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये आपका सेंटर है, इट मीन्स OD हमें, तो देखो सबसे पहले आपका ये और ये इक्वल है, तो ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा बिकॉज रेडियस है, तो 50 + 100 तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो गया, तो ये आपका 80 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ गया 80, स्ट्रोक का साइज स्मॉल छोटा कर लेता हूँ, ये आगे 100 आ गया, ठीक है, ये आ गया 80। देखो यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ 100 80 सॉरी 50 100, तो ये आ जाएगा 80 आएगा, ठीक है। तो 100 हो गया, तो 80 हो जाएगा, 180 ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो अब यहाँ पर आपका ये इक्वल है। सो देखो ये एंगल इस एंगल के द्वारा बना है, ये इसके द्वारा, इट मीन्स वी कैन सी दैट CB आर्क के थ्रू ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ देखो तो इधर और ये इधर, ठीक है। सो ये यदि 50 तो ये भी 50। सो आपको क्या बोला O, तो हमारा आंसर 50 होगा, 50। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिया था, ठीक है। So 18 का B is the right answer. Question number 19, in the given figure O is the center of a circle in which OB is equal to 20 and OCA is equal to 30, then BOC आपको फाइंड करना है, ठीक है, BOC, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो तो डायग्राम को जूम कर लिया जाए। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसको फाइंड करना है, तो हल्का सा देखो ये O is equal to OB रेडियस, तो जब ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट, ये 20 तो ये भी 20 हो जाएंगे। सो इट मीन्स एंगल OAB इज इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये इक्वल है, ठीक है ना। सो इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल पे नजर मारो तो ये इक्वल है, इट मीन्स CAOB हो जाएंगे 30 डिग्री। अब इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो 50 डिग्री आएंगे, और 50 डिग्री एंगल BAC आया, और पता है कि सेगमेंट में उस ऑन द सर्कल जो एंगल बनेगा सेंटर पे एंगल के कितने होते हैं, हाफ, इस सेंटर पे एंगल के हाफ होते हैं। तो इट मीन्स ये क्या होंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, सेंटर पे एंगल ट्वाइस होगा, तो ये 50 है, इट मीन्स ये 100 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पे एंगल ट्वाइस होता है सर्कल पे एंगल का। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ 19। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, गिवन फॉर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ AOC इज इक्वल टू, जो भी दे रखा है डायग्राम में, BAC आपको सिंपली फाइंड करना है, ठीक है। सो BAC, ठीक है, राइट। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका कहीं देने रखा रेडियस है, ठीक है, चलो सही है। तो देखो ये 90, ये 190 है, ठीक है। देखो यदि आपको 80 दे रखा तो हम लोग सिंपली रेडियस मान के हमारा 90 आंसर आ जाता है, ठीक है, यदि 80 रहता तब, लेकिन ये इस केस में ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले ये और ये आपका दोनों क्या करना है, इस ट्रायंगल में इस एंगल को एंगल BAO को फाइंड करना है, इस ट्रायंगल में एंगल CAO को फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर दो, कहते हैं एंगल BAC मिल जाएगा, ठीक है। और यही तो आपको फाइंड ही करना था, ठीक है। सो देखो सबसे पहले ये दोनों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये 100 तो इट मीन्स 80 बच्चा, इट मीन्स 40, ये 40 तो इट मीन्स एंगल BAC यहाँ पे 40 आ रहा है, ये 90 है, इट मीन्स हमारे क्या हो जाएगा 150, तो 550 + 40 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। सो 190 इट मीन्स, बट ये होना नहीं चाहिए। देखो एक बार फिर से 100 है तो कितना बच रहा है, 80 बच रहा है, तो ये आ गया 40 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल 90 है तो 90 बच रहा है, तो इट मीन्स 45, ठीक है, मैंने कहा था 40 नहीं आएगा,
तो 45 और 85, 40 40 80, तो 80 85 होगा ना, क्योंकि 40 से 80 85, ठीक है। सो 85 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20।